अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहजाद और आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या होता है, प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज़ है, प्रोग्रामिंग में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी हम एग्जांपल भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड हमारे पास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड की हमारे पास डेफिनेशन है। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन C++ लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। यानी कि कीवर्ड हमारे पास बेसिकली एक वर्ड है जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड से मुराद ये है कि जिस प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में इसका जो मीनिंग है वो पहले ही डिफाइंड है, यानी कि इसका क्या काम है, ये किस लिए यूज़ होता है, वो प्रोग्रामिंग में पहले ही इसका बताया गया है। उसके बाद आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड मतलब ये पहले ही बुक है, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा वर्ड है जो पहले ही प्रोग्रामिंग में बताया गया है कि इसका यूज़ क्या है, तो हम वही वर्ड को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज फॉर एन अदर पर्पज, यानी कि हम किसी और मकसद के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। रिटर्न इन लोअर केस लेटर, ये हमेशा लोअर केस लेटर में लिखे जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया इंटीजर, करैक्टर, रिटर्न, और इसकी और भी एग्जांपल है बूल, डबल। ये सारे हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। ये मैंने और यहाँ पे सिंपली मैं रख देता हूँ कीवर्ड .cpp। ये मैंने बना दिया, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं, #include io stream। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट मेन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपली सी आउट और हेलो, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है रिटर्न 0। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कीवर्ड हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजिंग, ये भी हमारे पास कीवर्ड है। नेम स्पेस, ये भी हमारे पास कीवर्ड है। उसके बाद इंट, ये भी हमारे पास कीवर्ड है। उसके बाद मेन है, ये भी हमारे पास कीवर्ड है। उसके बाद सी आउट है, ये भी हमारे पास कीवर्ड है। रिटर्न, ये भी हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। अब हम कीवर्ड को वेरिएबल के तौर पे यूज़ करके देखते हैं क्या वो वर्क करता है या नहीं करता। सिंपली यहाँ पे मैं इंट, ये मैंने इंटीजर एक डाटा टाइप लिया और इसका जो वेरिएबल है वो मैं रख लेता हूँ यूजिंग मैंने रख लिया, और इसको वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 3। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब सिंपली सी आउट कर देते हैं यूजिंग। ठीक है, ये हमने सिंपली सी आउट कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आती है या नहीं आती। सिंपली यहाँ से मैंने इसको रन किया है और उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास यूजिंग पे एरर दे रहा है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किस पे एरर दे रहा है, यूजिंग पे, क्योंकि यूजिंग, ये देखो प्राइमरी एक्सप्रेशन, यानी कि कीवर्ड को हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी एक पहली एग्जांपल थी। उसके बाद हमने बात की थी कि कीवर्ड हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, लोअर केस में, तो सिंपली हम, ये यूजिंग है, इसको हम अपर केस में लिख के देखते हैं। ये मैंने अपर केस में इसको लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या हमारे पास आउटपुट आती है। ये देखें, नहीं। ठीक है, ये हमारे पास, ये देखिए यूजिंग, ये हमारे पास है कीवर्ड, इसको हम अपर केस में नहीं लिख सकते। अब हम
कोई वेरिएबल को अपर केस में लिख के देख लेते हैं, क्योंकि डेटा टाइप जो है वो भी हमारे पास एक कीवर्ड ही होता है। इंट को हम अपर केस में लिख के देख लेते हैं। इंट ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली रन करके देखता हूँ क्या हमारे पास आउटपुट है। ये देखिए, ठीक है, एरर आ रहा है, वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी कि ये हमारे पास डिक्लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे कीवर्ड होते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, इसीलिए अपर केस में कीवर्ड को हम नहीं यूज़ कर सकते, नहीं लिख सकते। इसको सिंपली मैं लोअर केस में लिखता हूँ तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है, हेलो 3, ठीक है। इस तरह हम कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम कीवर्ड को वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते, एक हम कीवर्ड को अपर केस लेटर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद इसके जो भी मीनिंग है वो प्री डिफाइंड है। हमने बात की है कि प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड से मुराद ये है कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये देखो, इंटीजर है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड है, यानी कि इंटीजर किस लिए यूज़ होता है? ये एक डाटा टाइप है, ये हमारे पास यूज़ होती है होल नंबर के लिए, जो पॉइंट्स के बगैर वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए हम इंटीजर को यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे पास क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्री डिफाइंड होता है, इनका मीनिंग जो है प्री डिफाइंड है कीवर्ड का। तो इस तरह हम कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने अगर वीडियो से हेल्प मिले, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करनी है, ताकि आप तक आने वाली जितनी भी नई नोटिफिकेशन है वो इजीली आप तक पहुंचती रहें।